नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 2 के बारे में, जो देश की वायुसेना को एक नई ताकत देने वाला है। और ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। दोस्तों, अगर आप डिफेंस और एवियोनिक्स से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि तेजस मार्क 2 में क्या खास है, इसकी ताकत क्या है और इसमें क्या सुधार की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर जेट के नाम से जाना जाता है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो सिंगल इंजन और कैनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन के साथ आ रहा है। अगर हम तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1AC इसकी तुलना करें तो यह काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा पावरफुल है। मार्क 2 में एक लंबा फ्यूजलेज है जिससे इसमें ज़्यादा फ्यूल स्टोरेज मिलता है, और साथ ही इसमें क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स लगाए गए हैं जो इसकी मैनूवरेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देता है। भारतीय वायुसेना इसे मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 जैसे पुराने विमानों की जगह लेने के लिए तैयार कर रही है, जो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 भारत की एयर पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की, तो सितंबर 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जिसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग शामिल था। जून 2025 तक प्रोटोटाइप का 60% तक काम पूरा हो चुका है। एचएल के बेंगलुरु फैसिलिटी में इसकी असेंबली चल रही है, जिसमें सेंटर फ्यूजलेज, विंग्स और इंजन का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। रोल आउट की प्लानिंग नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच है, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार ये अप्रैल या मई 2026 तक खिसक सकता है। फर्स्ट फ्लाइट की उम्मीद 2026 के पहले क्वार्टर में है और प्रोडक्शन 2029 से शुरू होने की संभावना है। भारतीय वायुसेना ने शुरुआत में 110 से 120 विमानों का ऑर्डर दिया है जो 6 स्क्वाड्रन बनाएंगे, लेकिन अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो ये संख्या 300 तक पहुंच सकती है। अब आते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 INS-6 टर्बोफैन इंजन लगाया जा रहा है, जो 98 किलो न्यूटन यानी 22,000 पाउंड की थ्रस्ट पैदा करता है। ये मार्क 1 के F404 इंजन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जीई के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके तहत 80% इंजन भारत में ही बनाया जाएगा, और भविष्य में फ्रांस की सैफरन कंपनी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन ऑफर कर रही है, जो इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। साइज और वेट की बात करें तो यह 14.6 मीटर लंबा है, विंग स्पैन 8.7 मीटर है और हाइट 4.6 मीटर है। एफटी वेट 7.5 टन है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन है। स्पीड और रेंज के मामले में ये 1.8 की टॉप स्पीड तक जा सकता है, और इसकी कॉम्बैट रेडियंस 1500 किलोमीटर है, जो मार्क 1 के 500 किलोमीटर से 3 गुना ज़्यादा है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3400 किलोग्राम से ज़्यादा है, जिससे इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वेपन कैरेज की बात करें तो इसमें 13 से 14 हार्ड पॉइंट्स है, और ये 6.5 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, जो मार्क 1 के 3.5 टन से लगभग दोगुना है। इसमें अस्त्रा सीरीज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें, ब्रह्मोस एंटी क्रूज मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और दूसरे इंडिजिनस हथियार लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उन फीचर्स की जो तेजस मार्क 2 को मॉडर्न फाइटर जेट के लिस्ट में लाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडार की। तो इसमें इंडिजिनस उत्तम AESA रेडार लगाया जा रहा है, जो DRDO ने डेवलप किया है। ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और मल्टी ट्रैकिंग, सिंथेटिक अपार्च रेडार मैपिंग और जैमिंग रेजिस्टेंस जैसी कैपेबिलिटी देता है। और में भी इजरायली ELM 2052 रेडार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉकपिट की बात करते हैं, ये पूरी तरह से ग्लास कॉकपिट है, जिसमें लार्ज टच स्क्रीन, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, वाइड एरिया डिस्प्ले और होलोग्राफिक हेडअप डिस्प्ले है। इसमें 2 एर्गोनॉमिक जॉयस्टिक लगाए गए हैं, एक थ्रॉटल के लिए और दूसरा स्टिक कंट्रोल के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें ज़्यादातर स्विच हटा दिए गए हैं और कंट्रोल को या तो जॉयस्टिक पर ट्रांसफर कर दिया गया है या टच स्क्रीन में। रेडार और मिसाइल सिस्टम को ऑन करने के लिए कोई स्विच नहीं है, बल्कि ये सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए सिचुएशन के हिसाब से चालू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पायलट को सिस्टम ऑपरेट करने में कम से कम समय लगता है और वो पूरा फोकस टैक्टिकल सिचुएशन पर रख सकता है। सेंटर फ्यूजन सिस्टम की बात करें तो इसमें AESA रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का डेटा इंटीग्रेट होता है, जो पायलट को रियल टाइम में क्लियर पिक्चर देता है। इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं, जो सर्वाइबिलिटी को बढ़ाते हैं। स्टेल्थ फीचर की बात करें तो इसमें रेडार एब्जॉर्बिंग कंपोजिट मटेरियल, डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इंटेक और क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रेडार क्रॉस सेक्शन मार्क 1 से 75% तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जिनका सामना तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी चुनौती टाइमलाइन डिले की है। शुरुआत में प्लान था कि 2025 में रोल आउट होगा, लेकिन अब ये 2026 तक खिसक गया है और फर्स्ट फ्लाइट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक हो सकती है।
ये डिले फंडिंग की देरी, इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेशन में कॉम्प्लेक्सिटी और सब सिस्टम टेस्टिंग में आने वाली दिक्कतों की वजह से हुई है। इंजन सप्लाई की भी समस्या रही है। GE414 इंजन की डिलीवरी में देरी हुई थी। हालांकि 2023 में 6 इंजन डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को फाइनल करने में वक्त लग रहा है। दोस्तों, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक चुनौती है। HL की करंट कैपेसिटी साल में 24 से 25 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, लेकिन अगर 300 विमानों का ऑर्डर आता है तो इस कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इन्वॉल्व करना होगा। अब आते हैं उन सुधारों पर जो तेजस मार्क 2 को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंजन के मामले में अगर भविष्य में सैफरन का 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगाया जाएगा तो स्पीड, पेलोड कैपेसिटी और एंडोरेंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है। साथ ही अगर वेरिएबल नोजल वाला इंजन मिलता है तो डॉग फाइट कैपेबिलिटी Su-57 की तरह बेहतर हो सकती है। वेपन सिस्टम में और ज़्यादा इंडिजिनस वेपन को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे अस्त्र मार्क 3 जो 350 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का है, और AI गाइडेड मिसाइल्स जो ऑटोनोमस टारगेट एंगेजमेंट कर सकती है। प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा शामिल करना होगा। टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड ट्रूबो, महिंद्रा डिफेंस और अडानी डिफेंस जैसी कंपनियों को पूरी असेंबली लाइन दी जा सकती है, जिससे साल में 40 से 50 यूनिट प्रोड्यूस हो सके। दोस्तों, अगर हम तेजस मार्क 2 की तुलना दूसरे फाइटर जेट से करें तो ये स्वीडन की ग्रेपेन ई, चीन के जेटन-सी और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के साथ कंपटीशन में है। ग्रिपेन एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है जो नाटो इंटीग्रेटेड है और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन तेजस मार्क 2 में हाई इंडिजिनस कंटेंट है जो इंडिया को सॉवरेन कंट्रोल देता है और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव होगा। JTNC एक मैच्योर चाइनीज फाइटर है, लेकिन तेजस मार्क 2 में बेहतर एवियोनिक्स, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेंसर्स और इंडिजिनस वेपन है जो इसे चाइनीज प्लेटफॉर्म से अलग बनाते हैं। JF-17 की तुलना में तेजस मार्क 2 ज़्यादा पावरफुल इंजन, बेहतर रेडार और हाई पेलोड कैपेसिटी के साथ आ रहा है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 की एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। 2022 में डिफेंस एक्सपो में 16 देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी, जिसमें मलेशिया, अर्जेंटीना और इजिप्ट शामिल है। ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है जो वेस्टर्न फाइटर से सस्ता है और चाइनीज़ प्लेटफॉर्म से ज़्यादा भरोसेमंद है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो 2028 से 2030 के बीच ये वायुसेना में शामिल हो जाएगा और 2034 तक 120 विमान डिलीवर हो जाएंगे। भविष्य में अगर एडिशनल ऑर्डर मिलते हैं तो ये संख्या 300 तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये था तेजस मार्क 2 का पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको तेजस मार्क 2 के बारे में और क्या जानना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।